पार्टी में भी अकेली पड़ती हुई नजर आई महुआ मोइत्रा? बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना, और जो अंकित बता रहे थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से चुप्पी साधी गई है और कहा गया है कि जो भी एथिक्स कमेटी फैसला लेगी उसके बाद पार्टी इस पर कोई टिप्पणी या फिर अपना कोई वक्तव्य रखेगी। और यही कारण है कि महुआ मोइत्रा के बार बार स्टेटमेंट्स जो आ रहे थे, जो ट्विटर पे वो बार बार साझा कर रही हैं, जो बार बार ये कह रही हैं कि मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हूं, मैं भी ये बताने के लिए तैयार हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन इसे साबित करना कागजी तौर पर बहुत बड़ी चुनौती होगा। 40 से ज्यादा बार अगर विदेश से लॉगिन किया गया है तो बतौर सांसद उन्हें यह प्रूव करना होगा कि वो दुबई में उस समय नहीं थी, और अगर थी तो 40 से ज्यादा बार की जानकारी भी क्या उन्होंने भारत सरकार को दी थी। अब सरकार बनाम सरकार से ज्यादा ये केंद्र सरकार बनाम सांसद हो रहा है, और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक एजेंडा के तहत ये सवाल पूछे गए थे। सिर्फ सवाल पूछने नहीं, कैश फॉर क्वेरी, यानी कि उन्होंने इसके लिए पैसे लिए हैं। उनका कहना है कि अगर मैंने कैश लिया है तो इसे साबित किया जाए, लेकिन दर्शन हीरानंदानी ने यह साफ कर दिया है कि मेरे जिस तरह के संपर्क थे उसके तौर पर भले ही मैंने बहुत सारा सामान दिया हो, गिफ्ट दिए हो जो बहुत ही लग्जरी आइटम्स माने जाते हैं, विदेश के लग्जरी ब्रांड्स के पर्सेस माने जाते हैं, बैग्स या फिर बाकी सारा सामान और स्कार्फ्स और ड्रेसेस मानी जाती हैं, लेकिन उसके अलावा इस समय क्या वो गिफ्ट किसी कारणवश दिए गए थे, एक काम के लिए दिए गए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उसके साथ अदानी ग्रुप की छवि खराब करना एजेंडा था। रहिए मेरे साथ, अंकित गुप्ता का एक बार फिर से रुक करते हैं। अंकित, दरअसल जिस बात का जिक्र यहां पर मनूबिया कर रही हैं, मतलब सबसे बड़ा डिफेंस महुआ मोइत्रा की तरफ से यही लिया जा रहा है कि साहब ये जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं कि पैसे लेकर सवाल पूछना, तो पैसा कहां है। लेकिन जिस तरीके से हीरानंदानी की तरफ से वो जो एफिडेविट सामने आया था उसमें कहा गया कैसे उन्होंने फेवर्स किए और किस तरीके के उन्होंने महंगे महंगे जो तोहफे हैं वो महुआ मोइत्रा को दिए, मामला वो भी, और साथ ही ये जिस तरीके से दुबई से लॉगिन का मामला, और एक बार नहीं बल्कि कई बार, तो कुल मिलाकर कई मुश्किलें जिसमें इस वक्त घिरी हुई महुआ मोइत्रा नजर आ रही हैं। अंकित गुप्ता, एथिक्स कमेटी के सामने आज महुआ मोइत्रा की ये पेशी है, क्या लगता है आपको अमूमन कितना समय लगता है एथिक्स कमेटी को फैसला लेने में किसी केस में? सबसे पहले तो एक अपडेट दे देता हूं कि 11 बजे से ये जो एथिक्स कमेटी की बैठक है और महुआ मोइत्रा जो है संसद भवन पहुंच रही है और उसके बाद में 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। एथिक्स कमेटी के जो बाकी सदस्य हैं वो संसद भवन में जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट एनेक्स की वहां पर पहुंच चुके हैं और ये 11 बजे बैठकें शुरू होनी है एथिक्स कमेटी की। महुआ मोइत्रा आएंगी, अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी साझा करना चाहूंगा दर्शकों से, और वो आरोप है जो निशिकांत दुबे ने लगाया है। निशिकांत दुबे ने अपने आरोप में जो पिछली एथिक्स कमेटी की सुनवाई हुई थी, जो वहां पर एक बात कही है कि 61 सवाल पूछे गए हैं अडानी ग्रुप से जुड़े हुए संसद भवन में, और महुआ मोइत्रा ने कुल 61 सवाल पूछे हैं और 61 में से 50 सवाल अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो महुआ मोइत्रा किस तरीके से एक पर्टिकुलर एजेंडे के तहत सवाल पूछ रही थी, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और इन सवालों का जवाब आरोप है जो लगातार निशिकांत दुबे की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्राय भी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी, दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये मामला बहुत गंभीर है और ये मामला ऑनरेबल एथिक्स कमेटी के सामने है। मेरा इस विषय पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा, तो मैं इस विषय पर अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता। सीरियस इशू है और मैं केवल यही, मेरी विनती यही है कि सच बाहर निकलना चाहिए। इसके बियॉन्ड मैं ना कुछ चाहता हूं, ना मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है। सच निकलना चाहिए। महुआ जी की पेशी है, इसका भी मामला निपटेगा कि मेरा जो आरोप है कि महुआ जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, महुआ जी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। इस पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सांसद बर्खास्त हो चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात। ये उससे ज्यादा सीरियस विषय है। भ्रष्टाचार तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ विषय राष्ट्रीय सुरक्षा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।